मेरे दोस्त, अगर आपको भी फोन पे एप्लीकेशन में यूपीआई पिन सेटअप करने के दौरान बार बार प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आप यूपीआई पिन जैसे ही सेट करना चाहते हैं कुछ इस तरीके का मैसेज आपको बार बार आ जाता है, अनेबल टू सेट यूपीआई पिन, और नीचे में बहुत लंबा चौड़ा भाषण लिखा हुआ आ जाता है। मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो यूपीआई पिन सेटअप करने का, कितनी बार आप ट्राई करके थक चुके हो, उसके बावजूद भी इस तरह की समस्या आ रही है, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ही मिनटों में इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का सबसे आसान मेथड बताने वाला हूं। और अगर आप इस मेथड को फॉलो कर लेते हैं तो 100% आप श्योर हो जाइए कि आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अगर अब तक आप यूपीआई पिन सेटअप नहीं कर पा रहे थे तो अब आप इस वीडियो को देखने के बाद सेटअप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी सिर्फ आधार कार्ड से। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको भी फोन पे एप्लीकेशन में यूपीआई पिन सेटअप करने के दौरान कुछ इस तरीके का मैसेज बार बार देखने को मिल रहा है, अनेबल टू सेट यूपीआई पिन, और बार बार ट्राई करने के बावजूद भी सेम यही मैसेज आपको दिखता है और आप यूपीआई पिन सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी मैं जो स्टेप बताने वाला हूं इन सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो ये जो प्रॉब्लम है आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप यूपीआई पिन सेटअप कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप करना है, आप यहां से बैक आ जाइए। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है मेरे को अभी नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन अगर आपको आ रही है तो जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं इस स्टेप को जरूर फॉलो कीजिए। तो यहां से बैक आ जाइए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने फोन में फोन पे ऐप को ओपन कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये रहा फोन पे ऐप, और अगर आपने इसको अपडेट नहीं कर रखा है न्यू वर्जन में तो आप अपडेट भी कर लीजिए। प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और यहां पर सर्च बार में टाइप कीजिए फोन पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको टाइप कर लेना है, और यहां पर अगर ओपन की जगह पर अपडेट का ऑप्शन दिख रहा है तो इसको जरूर से जरूर अपडेट कर ले। फर्स्ट स्टेप में आपको यही करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप की बात करें तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, फोन पे ऐप को ओपन करना है अपने मोबाइल में। ठीक है, ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा। सबसे पहले आप पासवर्ड डाल करके अनलॉक कर लीजिए। अनलॉक करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। अब यहां पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज पेमेंट्स, और जस्ट साइड में व्यू ऑल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे आइए, यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा यूपीआई बैंक अकाउंट्स, तो आप यूपीआई बैंक अकाउंट्स पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर जितने भी बैंक अकाउंट आपने लिंक कर रखे होंगे वो सारे के सारे दिख जाएंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस बैंक अकाउंट में यूपीआई पिन सेटअप करने के दौरान प्रॉब्लम आ रही है, जरूर से कमेंट कीजिएगा ताकि मैं अच्छी तरह से समझ पाऊं। और अगर आपका प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है। तो देखिए यहां पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लिंक कर रखा है, हो सकता है आप मल्टीपल बैंक अकाउंट लिंक कर रखे होंगे। तो जिस भी बैंक अकाउंट को आपने लिंक कर रखा है और जिस बैंक अकाउंट में आपको यूपीआई पिन सेटअप करने के दौरान प्रॉब्लम आ रही है, सिंपल उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। अब नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। सेकेंड स्टेप में आपको यही करना है कि यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा अनलिंक बैंक अकाउंट, सबसे नीचे रेड कलर में, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद अनलिंक पर क्लिक करना है, और देखिए आपका बैंक अकाउंट यहां से रिमूव हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप आपको यही करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, यानी थर्ड स्टेप की। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको फोन पे एप्लीकेशन को बैकग्राउंड से भी रिमूव कर देना है। जैसा कि देखिए यहां पर अभी बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है, इसको यहां से भी आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यह करना है कि आप अपने फोन को रीस्टार्ट कीजिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जिस तरीके से आप फोन को ऑफ करते होंगे कुछ इस तरीके से आप रीस्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रीस्टार्ट कर दीजिए। देखिए थोड़ी देर में मेरा मोबाइल फोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। देखिए मेरा फोन रीस्टार्ट हो चुका है, और यहां पर मैं पासवर्ड डाल करके इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद फोन आपका सही तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आप अपने फोन पे एप्लीकेशन पर थोड़ी देर के लिए टैप एंड होल्ड कीजिए, या फिर आप अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन कीजिए। यहां पर सेटिंग्स को ओपन कीजिए और यहां पर आप एप्स पर क्लिक कीजिए। ठीक है, देखिए मेरा एप्स, इस पर क्लिक कीजिए। यहां पर आपको दिखेगा ऐप मैनेजमेंट, इस पर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप सर्च कीजिए फोन पे, इस ऑप्शन पर क्लिक करके। ओके, तो यहां पर मैं फोन पे सर्च कर लेता हूं। देखिए आ चुका है फोन पे, इस पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहां पर देखिए आपको ऐप परमिशन पर क्लिक करना है, या फिर परमिशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है।
तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे परमिशन मैंने अलाउड कर रखे हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहे होंगे कि एसएमएस का परमिशन नोट अलाउड किया हुआ है। अगर आपके केस में ऐसा है एसएमएस का परमिशन नोट अलाउड किया हुआ है तो भाई आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, इस वजह से भी आप यूपीआई पेमेंट सेटअप नहीं कर पाएंगे। तो आप एक बार परमिशन जरूर चेक कर ले कि एसएमएस का परमिशन अलाउड हो रखा है या नहीं, और कोई परमिशन अलाउ हो या ना हो, लेकिन एसएमएस का परमिशन अलाउ होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं फोन पे में आप सारे परमिशन को अलाउ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सारे परमिशन को अलाउ करेंगे तो फोन पे एप्लीकेशन को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर एसएमएस पर क्लिक कीजिए और अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो एसएमएस का परमिशन भी अलाउड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे परमिशन को आप अलाउ कर दीजिएगा। इसके बाद एक और स्टेप यहाँ पर आपको करना है, आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, देखिए स्टोरेज यूजेज का, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन दिखेगा, क्लियर कैच का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। देखिए क्लियर डाटा पर क्लिक करेंगे और डिलीट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। बस इतना प्रोसेस आपको कर लेना है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है उसको भी सही तरीके से समझ लेते हैं। इसको बैक कर दीजिए। यहाँ पर अगर हो सके तो फोन पे एप्लीकेशन को डिलीट करके दोबारा से रीइंस्टॉल कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, फोन पे ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको मोबाइल नंबर इनपुट करना है जो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड किया हुआ है, और वह सिम नंबर आपके इसी प्राइमरी फोन में इंसर्ट होना चाहिए जिस फोन में आप फोन पे ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर यूज करना चाह रहे हैं या फिर यूपीआई पिन सेटअप करना चाहते हैं, उसी फोन में आपका सिम कार्ड भी इंसर्ट होना चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं नंबर डाल करके, वेरीफाई किया जाएगा। अगर आपने पासवर्ड वगैरह लगा रखा है तो आप पासवर्ड डाल दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर फॉरवर्ड का भी ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए और वेरीफाई विद ओटीपी पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप परमिशन अलाउ कर दीजिए, ठीक है। अलाउ करने के बाद कुछ सेकंड का आपको वेट कर लेना है। अब यहाँ से बैक आ जाइए कट करके, ठीक है। अलाउ कर दीजिए, फिर से अलाउ कीजिए, मतलब जितने भी परमिशन आपसे मांगे गए हैं उसको आप अलाउ करते जाइए। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस पर, ठीक है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, आप मैनेज पेमेंट्स पर क्लिक कीजिए, ओके। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा यूपीआई बैंक अकाउंट, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको बोला जाएगा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए, ठीक है। तो अब आप उस बैंक अकाउंट को ऐड कीजिए जिस बैंक अकाउंट में आपको यूपीआई पिन सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ उस बैंक अकाउंट को। तो जैसे ही सेलेक्ट करूंगा ये फेचिंग होगा और हमारे अकाउंट को यहाँ पर ऐड किया जाएगा। तो देखिए अकाउंट एडेड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन आ जाएगा रीसेट करने का। तो आप यहाँ पर यूपीआई पिन इज सेट फॉर दिस अकाउंट, अब आपको रीसेट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप रीसेट पिन पर क्लिक कीजिए इस ऑप्शन पर। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, आप आधार कार्ड के माध्यम से रीसेट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से रीसेट कर सकते हैं। अगर आपको आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिख रहा फोन पे में तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप आधार कार्ड का ऑप्शन ला सकते हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो को भी वॉच कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कीजिए या आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको बोला जाएगा आधार नंबर डालने के लिए आगे का 6 अंक, मतलब आपके आधार कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट यहाँ पर इनपुट करना है। आधार नंबर इनपुट करने के बाद सिंपल अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद अब आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से एक ओटीपी आएगा आधार की तरफ से, आपको यहाँ पर फिलअप करके और कंफर्म करना है। ओटीपी इनपुट करके जैसे ही आप कंफर्म करेंगे अब आपके बैंक के द्वारा भी एक ओटीपी आया होगा जो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया जाएगा या फिर मैन्युअली भी आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद कंफर्म करना है। अब यहाँ पर आपको यूपीआई पिन सेट करना है, ठीक है। तो जो आप यूपीआई पिन अब आप रखना चाहते हैं यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफर्म करना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे दोबारा से आपसे कंफर्मेशन के लिए सिम यूपीआई पिन डालने के लिए बोला जाएगा, तो आप इनपुट कर दीजिएगा और यहाँ पर फिर से आप कंफर्म कीजिएगा। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर आपका यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। अब देखिए आपका यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं आई। अब अगर आप बैंक बैलेंस चेक करेंगे या फिर किसी को पैसे ट्रांसफर करेंगे या पेमेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए आप चेक बैलेंस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको बोला जाएगा यूपीआई पिन इनपुट करने के लिए, तो जो अभी आपने आधार कार्ड के माध्यम से सेट किया है आप यहाँ पर पिन डाल दीजिए। यूपीआई पिन डालने के बाद सिंपल कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बस इतना प्रोसेस करने के बाद अब देखिए आपका बैंक बैलेंस चेक हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यूपीआई पिन सेटअप करने में, और यूपीआई पिन एक बार सेट कर लेते हैं तो फिर
सारा काम आप सही तरीके से कर पाएंगे। तो यही छोटा सा प्रोसेस था, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं तो फिर अनेबल टू सेट यूपीआई पिन का जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में समय पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप बेशक नीचे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप अपना सवाल स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आपको भी पता है इस चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन सबसे आसान भाषा में और सिंपल मेथड में देखने को मिल जाता है।